का हियरिंग था, लेकिन जो जज सर को सुनना था, केस सुनना था, उनको डिवीज़न बेंच के लिए भी केस सुनना था। द सेकंड बेंच जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको एलपीए बोलते हैं। जो लोग रिजल्ट की मांग कर रहे थे, उन लोग का पहले से रिजल्ट पता, उन लोग का रिजल्ट पहले पैसे के पता था कि उसका रिजल्ट आने वाला है। सभी रिजल्ट उन लोगों का आया। किस समय का बात कर रहे हैं? जब पहला रिजल्ट आया तो बहुत सारे छात्र जेएसएससी में जाते थे और बोलते थे कि आप जो है ना, आज 18 नवंबर है, कल 19 या 20 नवंबर तक आपको डेट पता चल जाएगा किस डेट को हम लोग केस का हियरिंग है। बाकी रिजल्ट जो आना है, 500-600 लोग अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि उस पर नियुक्ति होना है। बहुत सारे लोग जो है कुछ दिन पहले जेएसएससी कार्यालय भी गए थे, वहाँ भी बोला जा रहा था कि जल्द जो है बाकी जो बचा हुआ सीट है उस पर जो है नियुक्ति होना है और जल्द आ जाएगा, पर अभी तक उसका भी कुछ हो नहीं पा रहा है। रिजल्ट जारी कीजिए, जबकि हम लोग करेक्शन के लिए आते थे। राजभवन के पास उन लोग धरना दिया कि रिजल्ट जारी कीजिए, फिर बात किया कि परीक्षा फल जारी करके हम लोग को नियुक्ति दीजिए। उन लोग को पहले से पता था कि रिजल्ट आने वाला है। कैसे पता था? ये बात साबित कर रहा था कि उन लोग पहले सेटिंग किया हुआ था। यही बात हम लोग कोर्ट में करने आए हैं। आज जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं और आप लोग जान रहे हैं पीजीटी को लेकर आज 18 नवंबर को जो है हाईकोर्ट में सुनवाई होना था। और मेरे पीछे देख सकते हैं हाईकोर्ट का ही दृश्य है, अंदर क्या क्या सुनवाई हुआ, क्या कुछ हुआ, पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि पीजीटी को लेकर छात्र जो बड़ा लंबे समय से जो है आंदोलन कर रहे हैं बराबर, और आज जो है हियरिंग था और एक छात्र आशा लगाए हुए थे कि आज बड़ा कुछ होने वाला है। क्या कुछ हुआ जानेंगे, और सीबीआई ईडी की जो जांच की मांग कर रहे हैं, जो इसमें गड़बड़ियां हुई है, उन सबका क्या खुलासा हुआ और जो सीट बचा हुआ है उसके बारे में क्या कुछ अपडेट आया है। क्योंकि बहुत सारे छात्र लोग जो दौड़ धूप रहे हैं कि बाकी सीटों का आखिर में नियुक्ति कब तक होगा। पूरे मामला को हम छात्र से ही समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा अंदर में आज जो सुनवाई हुआ है, क्या कुछ हुआ है अंदर में? देखिए, आज केस का हियरिंग था, लेकिन जो जज सर को सुनना था, केस सुनना था, उनको डिवीज़न बेंच के लिए भी केस सुनना था। द सेकंड बेंच जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको एलपीए बोलते हैं, भी सुनना था उनको। तो इस वजह से जो है वो आज केस नहीं सुने। हम लोग का पीजीटी 2023 का केस को नहीं सुन के अगला नेक्स्ट डेट दे रहे हैं। नेक्स्ट डेट का आपको बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन बता देंगे, वो जल्द नेक्स्ट डेट का देंगे। बोले कि नेक्स्ट जो सेकंड डिवीजन बेंच का जो केस होता है उसमें 2 जज सुनते हैं। एक जज तो फ्री थे, हमारे जज थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था उनका, तो वो वेट कर रहे थे इनका, तभी सुनवाई हो सकता था। इसलिए वो डिवीजन बेंच वाला सुनने चले गए। डिवीजन बेंच में याद रखिएगा, डबल बेंच में 2 जज सुनते हैं। तो मेरा जज सर का भी लगा हुआ था वहाँ पे, तो इसलिए वजह से क्या हुआ कि वो डिवीजन बेंच को सुनने चले गए और हम लोग का जो फर्स्ट बेंच में केस था आज पीजीटी 2023 का, उसको नहीं सुने। नेक्स्ट डेट वो देंगे। फिर भी आज हमारे जितना भी एडवोकेट थे वो पूरी तरह से तैयार थे न बात को रखने के लिए कि इस बात को रखेंगे न। तो लेकिन फिर भी जो नहीं देने की वजह से, जज सर के नहीं देने की वजह से आज हियरिंग हम लोग का नहीं हुआ। तक उम्मीद है कि नया डेट जो है आएगा। पीजीटी के जितने भी छात्र हैं आशा लगाए हुए थे कि 18 को जो है कुछ बड़ा होने वाला है। क्या जल्द मिलेगा? मतलब 8 जैसे कि सीजल में था तो पता चला आज कैंसिल हुआ, 2-4 दिन में मिल जाता था, तो क्या 2-4 दिन में मिल जाएगा या फिर लंबा जाने का चांस लग रहा है? नहीं, जिसे आज 18 नवंबर है, कल 19 या 20 नवंबर तक आपको डेट पता चल जाएगा किस डेट को हम लोग केस का हियरिंग है, और उसको लेकर के हम लोग काफ़ी एक्टिव मोड में हैं ना। ठीक है, और हमारे एडवोकेट सर लोग भी जो है एक्टिव मोड में है कि हम लोग को उसका हियरिंग करना है। तो उसको लेकर के जो है हम लोग का बात हुआ एडवोकेट सर से। हम सभी आए थे हाई कोर्ट में, सभी अपने एडवोकेट से मिले और उन लोगों से बात हुआ। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए बैठते हैं कि नहीं जज सर, क्योंकि उनका सेकंड बेंच में भी लगा हुआ है, तो इसको लेकर के जो है थोड़ा सस्पेंस हुआ। तो सेकंड बेंच को प्रेफर किए, क्योंकि एक जज सर ऑलरेडी उसमें चीफ जस्टिस सर भी इंक्लूडेड थे, तो उनके साथ वो सुनने चले गए। क्या लग रहा है कि सीबीआई ईडी की आप लोग जांच की मांग जो कर रहे थे, जो बातें चली, तो क्या उस पे कुछ बात होती या फिर क्या तैयारी थी आप लोग की तरफ से? नहीं, पूरा तैयारी था कि जो जांच की मांग है, सीबीआई ईडी से जांच की मांग है, या एक जांच का पैनल पहले बैठाकर ये चेक कर लिया जाए कि हाँ सचमुच हम लोग का बात को सही है या गलत है, वो चेक कर लिया जाए। ऊपर से आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले जो हियरिंग हुआ था हम लोग का, उसमें जो भी हम लोग एलिगेशन लगाए थे उसका जो एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया था जेएसएससी को, तो जेएसएससी की तरफ से एफिडेविट फाइल हुआ था, हमारे एडवोकेट की तरफ से भी काउंटर एफिडेविट फाइल हो गया था। दोनों तरफ से हम लोग का पूरा तैयारी था कि हम लोग का इसमें काम होगा, लेकिन आज नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक होता रहता है, ठीक है। और जब ये बात आगे बढ़ेगा
तो और सही तरीके से होगा और बहुत जल्द डिसीजन होगा। और आगे हमारे एडवोकेट सर लोग रेडी थे, पूरी तरह से तैयारी कर किए थे। हम लोग का 12, 13, 14 एडवोकेट है इसी मामले को लेकर के, इस मामले में चलेगा। तो किसी को आपके माध्यम से हम पीजी 2023 के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल ही किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये केस का सुनवाई हो रहा है और बहुत तरीके से हो रहा है। हम खुद हर हियरिंग में प्रेजेंट रह करके सारे एडवोकेट को काम करते हैं, न कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए जो बाकी रिजल्ट जो आना है, 500-600 लोग अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि उस पर नियुक्ति होना है। बहुत सारे लोग जो है कुछ दिन पहले जेएसएससी कार्यालय भी गए थे, वहाँ भी बोला जा रहा था कि जल्द जो है बाकी जो बचा हुआ सीट जो है उस पर जो है नियुक्ति होना है और जल्द आ जाएगा, पर अभी तक उसका भी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो क्या लग रहा है वो लोग अभ्यर्थी क्या करेंगे अब? देखिए, जो भी अभ्यर्थी स्टूडेंट हैं जो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं या जो भी मांग कर रहे हैं, उनका अपना मैटर है, मांग करें। मैं नहीं मांग कर रहा हूँ, मैं एक भी रिजल्ट का मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं क्या चाहता आपका उसमें नहीं आ सकता है क्या? ना। अगर मान लीजिए आप भी पीजीटी के या कैंडिडेट है, अगर मान लीजिए अभी जो बचा हुआ सीट है उसमें भी आपका भी तो सिलेक्शन हो सकता है। कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये धरती खत्म होगा तो भी नहीं होगा, पैसा नहीं देंगे ना। तो क्या हम क्या सेटिंग मतलब नहीं जो करेंगे। वहाँ पे जा रहे हैं स्टूडेंट जो जेएसएससी कार्यालय में बराबर बैठ रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, क्या वो लोग इसका मतलब डायरेक्ट सीधा आरोप लगा रहे हैं वो लोग पे? देखिए, उन लोग के ऊपर आरोप नहीं हो, स्टूडेंट है वो मांग करने जाएं, करें, वो अलग मैटर है। लेकिन एक बात और भी फैक्ट बात है, वो फैक्ट बात ये है कि पहले जो लोग रिजल्ट की मांग कर रहे थे, उन लोग को पहले से रिजल्ट पता, उन लोग का रिजल्ट पहले पैसे के पता था कोई का रिजल्ट आने वाला है। सभी रिजल्ट उन लोगों का आया। किस समय का बात कर रहे हैं आप? जब पहला रिजल्ट आया तो बहुत सारे छात्र जेएसएससी में जाते थे और बोलते थे कि आप जो है ना रिजल्ट जारी कीजिए, जबकि हम लोग करेक्शन के लिए आते थे। राजभवन के पास उन लोग धरना दिया कि रिजल्ट जारी कीजिए, फिर बात किया कि परीक्षा फल जारी करके हम लोग को नियुक्ति दीजिए। उन लोग को पहले से पता था कि रिजल्ट आने वाला है। कैसे पता था? ये बात साबित कर रहा था कि उन लोग पहले सेटिंग किया हुआ था। यही बात हम लोग कोर्ट में करने आए हैं कि कैसे उन लोग को पता था, पहले से रिजल्ट कैसे पता था उन लोग को। ठीक है, मतलब आप तो एक तरह से सीधा सीधा थोड़ा सा इसमें पर कुछ आ रहा है कि अभी जो जा रहे हैं उन लोग का भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। ये जो आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं पर इनडायरेक्ट तो लोगों को मैसेज यही जा रहा है। हम आपको यही बोलेंगे कि जो छात्र रिजल्ट की मांग कर रहे हैं वो मांग करें। लेकिन आपको हम जरूर बोलेंगे एज ए मीडिया कर्मी कि आप जब भी रिजल्ट जारी हो तो एक बार डीबी के दिन जरूर जाइएगा कि जो छात्र रिजल्ट की मांग कर रहे हैं क्या उनके सगे संबंधी या वो खुद डीबी कराने आए हैं क्या। अगर डीबी कराने आए तो कैसे पता था कि उनको रिजल्ट आने वाला है? मांग कर रहे हैं भाई, हमको लग रहा है कि हम जो है हम उस मतलब पास होने लायक हैं, तब वो मांग करने के उसका रिजल्ट आएगा, कैसे नहीं पता चलेगा? देखिए, कितना मार्क्स है, कितना मार्क्स का सिलेक्शन हुआ है न, अभी तक जेएसएससी ने कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया। और कट ऑफ मार्क्स क्या जारी करता? 299, 300। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स जारी ही नहीं किया है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट का जारी किया, बाकी का जारी किया नहीं। और सेकेंड डिवी लिस्ट बाकी सब्जेक्ट का मांगा जा रहा है जिसका कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं हुआ। उन्हें कैसे पता कि उनका कट ऑफ मार्क्स से बाहर है, ये रिजल्ट आने वाला है? ये आपको बताना चाहते हैं। ये संदेह पैदा करता है। इसलिए हम तब रिजल्ट की मांग करना चाहते हैं जब ये पता चले कि जांच हो पहले सही हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, आज जो है केस का हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब इस पे थोड़ा सा हम जाना है, जो प्रभा कुमारी केस है वो इसी में है, पीजीटी में ही है ना? हम इस नाम को चेंज करवा दिए हैं, अब इसका नाम शेख मोहसिन पीजीटी केस हो गया है। अपने नाम पे करवा हाँ, दिए। अपना नाम पे करा ऐसा क्यों किया? आप बोल रहे थे कि नहीं, देखिए वो सब नहीं, देखिए महिला के नाम पे, महिला के नाम पे चेंज क्यों करवाया? क्योंकि इसको छात्र फिर इसमें बोलेंगे आपको कि ऐसा करवा नहीं, अपना करवाया नहीं एक्चुअली में। देखिए, तो हम नहीं छात्रों को नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, जब इस पर जांच बैठेगा तो जो अभ्यर्थी इस केस को फाइल किए हैं, जिसके नाम पे केस रहेगा, जिसके नाम से जाना जाएगा, जिसके नाम से जानेगा, तो उससे पहले पूछताछ होगा। जैसे आप देखे होंगे कि अभी सीजीएल में क्या हुआ, जो सीजीएल में कुणाल सर लीड कर रहे थे, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया सीआईडी एसआईटी का। अब बताइए, जो महिला उसको तो जांच करने के लिए बुलाया जा रहा है ना? बुलाया जा रहा है ना, हाँ। आइए मेरे पास, मुझे तो अरेस्ट कर ले। पूछने के लिए बुलाया जा रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ, अरेस्ट किसे, मान ली हो ही जाएंगे, इसका क्या है? नहीं, लेकिन आप देखें ना, कार्यशैली तो ऐसा ही है ना। कार्यशैली क्या है बताइए? क्या आप पूछताछ के लिए बुलाएंगे, अरेस्ट कर लेंगे? आप देखे होंगे कि गलत पाइए जाएगा तब ना अरेस्ट करेंगे, ऐसे कैसे कोई वही बता रहे हैं। अब इसीलिए
अगर मान लीजिए कि हमारे जो जो सिस्टर है, मान लीजिए कि हमारी बहन जैसी है, मान लीजिए कि जिनको फर्स्ट में रख दिए थे हम कल्पना कुमारी। हाँ अपने रिस्क पर रखे थे, अगर मान लीजिए उनको बुला दे, उनको मैसेज चला गया है कि चेंज होगी चुप। नहीं नहीं उनको जाएगा नहीं, हम अब अपना तो वीडियो बनाएंगे तो अब तो देखेगा तो सब जान ही जाएगा। जान जाएगा, तो इसलिए जान जाएगा ना, क्योंकि अब क्योंकि उनको अगर मान लीजिए इनके नाम से रखे लेंगे ना, तो क्या होगा कि या उनको हम लीड उनका नाम रहेगा हमेशा वैसे ही, लेकिन हम अपने नाम पे ये केस को करवा रहे हैं, या जो भी सबमिशन सब इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जब आए तो पहला मुझे आए, जांच के में मुझे नोटिस दिया जाए, ताकि मैं को मान लीजिए उनको दिया जाएगा, वो मान लीजिए कि वो एक्टिव मेंबर नहीं है, मतलब घर में रहती हैं, घर में है और वहाँ पे काम कर रही है, तो उसमें उनको डिस्टर्ब नहीं हो। बात को समझ रहे ये जो है नाम हम तो चाहते हैं कि नोटिस हो तो मुझे नोटिस हो, अरेस्ट हो तो मैं अरेस्ट हूँ, ठीक है, क्यों, ताकि मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे ना सब चीज़ का जानकारी है, उनको जानकारी नहीं होगा, उनको बुला लेगा तो बताइए, तब परेशानी हो जाएगा। इसकी वजह से नाम चेंज हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है। हाँ, मतलब अब इस केस को हम अपने नाम से जाना जाने के लिए आवेदन दे मतलब रहे हैं। बदल आवेदन दे दिए हैं या फिर नाम चेंज हो चुका है? आवेदन दिए हैं कि हम आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये केस को हम जब फाइल किए थे तो हमारे एडवोकेट सर के थ्रू तक नहीं, ये केस आपके नाम से जाना है कि आप केस फाइल किए हैं। नहीं तो वो नाम चेंज हो चुका है या फिर नहीं हुआ अभी? नहीं, नाम चेंज नहीं होता है, नाम जाना जाता है। हाँ, तो नाम अब आपके नाम से जाना हाँ, जाएगा या मेरे फिर नाम से- मेरे नाम से जाना जाएगा। मतलब बदल चुका है? हाँ बदल गया, नाम मेरे नाम से जाना जाएगा। केस आगे जो है पीजीटी छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? पीजीटी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि शेख मोहसिन पीजीटी केस का केस आपका काम कर रहा है और इसको एकदम मरते दम तक लड़ेंगे इसको। आज मेरा केस का हियरिंग नहीं हुआ, मेरे लिए बहुत दुख की बात है, बताना चाहते हैं, क्योंकि गलत सलत होगा, भ्रष्टाचार होगा, सब लोग बर्दाश्त कर सकता है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि मैं हूँ और मैं कर रहा हूँ काम, और आगे भी होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये केस अवश्य जीतेंगे। तो कितना कैंडिडेट है आप लोग पीजीटी में जो अभी पिटिशनर बने हुए हैं? लगभग 700 पिटिशन है टोटल ना, 700 अंत में पिटिशन। मैसेज क्या दीजिएगा छात्रों छात्रों को बोलना चाहते हैं कि सभी छात्र इस केस में जरूर जुड़िए। पीजीटी 2023 का अगर एग्जाम दिए हैं तो इस केस में जरूर जुड़िए, एक न एक दिन इस केस को जरूर जीतेंगे, न्याय अवश्य होगा, किसी कीमत पर न्याय होगा, किसी कीमत पर नियुक्ति लेकर रहेंगे। घूस पर भी सोर्स पर भी से कोई नियुक्ति लेगा तो हम लोग नियुक्ति नहीं लेंगे, हम लोग नियुक्ति लेकर रहेंगे, कोई भी चिंता करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें जरूर जुड़िए। आप केस में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख जाएगा, आप नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको हम केस में जुड़ जाएगा। केस में जुड़ने के लिए एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत है, डॉक्यूमेंट पूछते रहता है लोग, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड जरूरत है, और ये भी पूछता है कि कितना पैसा लगता है। 7,300 रुपये लेता है, एडवोकेट सर का चार्ज है ये ना, बता लेता है। और आपको केस में जुड़ने के लिए आप यहाँ आ भी सकते हैं, डायरेक्ट रांची मिल के भी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कीजिए, घर बैठे बैठे आपको जोड़ देंगे, तो किसी को भी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे अपडेट आपको देंगे, इस चैनल पे मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, और जैसा कि आज जो है हियरिंग का सुनवाई होना था, पर जो है आज सुनवाई नहीं हो सका है, और आगे जो है 1-2 दिन के अंदर जो है डेट आ जाएगा। और फिलहाल एक बहुत बड़ा इसमें अपडेट ये आ रहा है कि जो प्रभा कुमारी जो नाम था वो अब नाम इनके नाम पे रहेगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो पूरी जिम्मेवारी अब इनकी होगी। अब देखने वाला मामला होगा कि आखिर में डेट कब मिलता है और पीजीटी के अभ्यर्थी लोग आगे क्या क्या करते हैं। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे, जब साथ बने रहेगा।